हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में 10th क्लास का जो फर्स्ट टर्मिनल प्रथम शताब्दी का एग्ज़ाम चल रहा है 2022-23 का, इसका हम लोग सोशल साइंस के आंसर की को देखेंगे। देखिए, आज जो एग्ज़ाम हुआ है 26 को, यह सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है। आपके यहाँ हो सकता है कि क्वेश्चन है जो कि चेंज भी हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारा क्वेश्चन देखें तो चेंज भी है। तो आप सभी का क्वेश्चन सेम है तो यहाँ से मिला लीजिए, और क्वेश्चन सेम नहीं है तो आप सभी ये सभी जो ऑब्जेक्टिव है इसे ज़रूर समझिए, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि इसमें से डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप सभी जल्द से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आंसर मालूम होगा तो नीचे लाइव चैट में बताते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए है यूनान की, ऑप्शन बी तुर्की की, ऑप्शन सी रूस की, ऑप्शन डी फ्रांस की। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सारा क्लास है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, तो आप सभी रेगुलर क्लास भी अटेंड कीजिए। पूछा गया है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, काबूर, मेजनी या गैरीबाल्डी? तो यंग इटली का संस्थापक था, वह था मेजनी। कौन था यंग इटली का संस्थापक? तो मेजनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह लागू हुआ था 1804 ईस्वी में। 4 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी है 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आप सभी अंत में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति को लागू करने वाला, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो यह लेनिन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना पूछा है, कार्ल मार्क्स, लेनिन, सुकरात या प्लेटो? यहाँ पे देखिए, जिस स्टूडेंट्स का यह क्वेश्चन है भी गलत लगाया है। दास कैपिटल की रचना पूछा है, तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? देखिए, पूछा है कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो इसमें तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस था ही। देखिए, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस था, लेकिन चीन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, चमगादड़ चीन। चलिए आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? अंकोर वाट का मंदिर पूछा है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 9 का। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर खनिज कौन है? सबसे कठिन खनिज पूछा है, कौन होगा इसमें से? बताइए आप सभी लाइव चैट में, कौन होगा? तो हीरा होगा। ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन सी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस खनिज की प्रधानता है? तो भारत में बात करें तो अधात्विक खनिज की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड का अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्वेश्चन देना चाहिए कि उत्तराखंड में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो जिम कार्बेट अभयारण्य है, यह उत्तराखंड में है। इसका फुल नाम आपको याद रखना है, जिम कार्बेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, भाखरा नंगल बांध किस नदी पर है? तो भाखरा नंगल बांध है, यह सतलज नदी पर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 का ऑप्शन बी। चलिए यहाँ तक आप सभी का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है?
गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती या कावेरी। तो गंगा नदी का जल है जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता होगा। आपके भी घरों में है जो कि कोई त्यौहार वगैरह होता होगा तो वहाँ पर आप सभी देखेंगे कि गंगा नदी का जल है जिसका कि अक्सर यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार की बात करें तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। यही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बलुई मिट्टी, राजस्थान के आपको याद रखेगा बलुई मिट्टी। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में पर्वत का परसेंट क्या है। भारत में पर्वत का प्रतिशत पूछा है, भारत में पर्वत का परसेंट क्या है। तो भारत की बात करें तो लगभग 10% क्षेत्र पे हो जाएगा। ऐसे 10.6% क्षेत्रफल है जो कि पर्वत है, तो यहाँ पे लगभग मान के चलेगा तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए वन बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन है, नदी भी, खनिज भी, लेकिन नगर है जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या मानवकृत। तो ज्वारीय ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और एक और अनवीकरणीय का इम्पोर्टेंट याद रखना है, कोयला। कोयला है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोयला कौन सा संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर, सभी को मालूम है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा, आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी। और आपको कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएगा इसका आंसर, कम्युनिटी में जाकर के आप सभी देख लीजिएगा चैनल के कम्युनिटी टैब में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 21 नंबर क्वेश्चन, महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। तो महासागर की तली में कंपन को कहते हैं सुनामी, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलेंगे, सुनामी। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। बिहार में विनाशकारी भूकंप की बात करें तो कब आया था, तो यह 1934 ईस्वी में आया था, 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना था, बताइएगा आप सभी 23 का आंसर। किस वर्ष, तो 1990 ईस्वी में बना था, ये नहीं होगा, 1990 इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था। तो प्राचीन काल की बात करें तो जाति प्रथा का आधार पूछा है रंग, लिंग, धर्म, यहाँ पे कर्म ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कर्म के अनुसार जाति बनाएंगे। जैसे कि कोई है वह लकड़ी का कार्य करता है तो वह बढ़ई हो गया, इसी तरह से जो कि जाति का निर्माण किया गया था तो कर्म के आधार पर था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 1000 पुरुषों पर 2011 की जनगणना की बात करें तो 943 महिला। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। जातिवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है या इनमें से सभी है। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। तो सामाजिक विभेद का मूल कारण की बात करें तो जन्म, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा। तो अशिक्षा इसका करेक्ट आंसर है, सामाजिक विभेद का जो मूल कारण है वह अशिक्षा है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाज किस विभेद से अधिक प्रभावित होता है। तो अधिक प्रभावित की बात किया देखिए लिंग से भी होता है, धर्म से भी और जाति से भी, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड से यह 1953 में गठन हुआ था, 1953, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है। तो यह उत्तरी आयरलैंड को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन,
बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? देखिए, बिहार में जीवन यापन की बात करें तो मुख्य सबसे ज़्यादा तो ऐसे लोग हैं कृषि पर ही आधारित है, लेकिन कृषि भी है, उद्योग भी है और व्यापार भी, तो इनमें से सभी ही मानकर चल सकते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे ये भी यदि इनमें से सभी नहीं है तो आपको कृषि लगाना है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो भारत की बात करें तो भारत में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, जो कि तीसरा स्थान है, थर्ड। ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट आंसर है, थर्ड स्थान है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा है, कहाँ पे है मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो अपना भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? कब हुआ था इसका गठन? तो 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग का स्थापना हुआ था वह 1950 ईस्वी में हुआ था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम पूछा गया है, तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय है जो कि सबसे कम है। और यदि सबसे अधिक पूछा जाए तो आपको याद रखना है गोवा। गोवा का प्रति व्यक्ति आय है जो कि सबसे अधिक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है वह पटना की है। पटना से कौन कौन से स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सबसे कम यहीं पे पूछा जाए तो आपको सबसे कम याद रखना है अभी शिवहर का है। सबसे कम कहाँ का है? तो शिवहर का सबसे कम है और सबसे अधिक पटना का है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सर्वाधिक योगदान है वह सेवा क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र किसे बोलेंगे? देखिए, द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलेंगे, तृतीय तो उद्योग हो जाता है। द्वितीय क्षेत्र बोलिए या सेवा क्षेत्र बोलिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है वह है कृषि, एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, हंगरी की राजधानी पूछा है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हंगरी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है भूखा। हंगरी मतलब भूखा, मानी हंगरी तो भूखा, जो भूखा व्यक्ति है। देखिए भूखा एक क्या है? भूखा बूढ़ा है। तो क्या करेगा? तो सबसे पहले भूखा है तो पेस्ट करेगा, कोलगेट करेगा, तो क्या होगा? हंगरी की राजधानी भूखा। हंगरी मतलब भूखा, यानी कि पेस्ट कर रहा है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। रोम इटली की राजधानी है, फ्रांस के पेरिस है और रूस के मास्को है। सभी भी आप याद रखिएगा, इटली की राजधानी रोम, फ्रांस की राजधानी पेरिस और रूस की राजधानी मास्को। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि कब हुई थी? तो वर्साय की संधि होता है 28 जून, पूरा डेट भी आपको याद रखना है, 28 जून 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वर्साय की संधि पूछे तो 28 जून 1919। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत बोले जैसे कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, तो ये सभी का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार के ही है। अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का स्थापना होता है। नीति आयोग का स्थापना जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए योजना आयोग को है जो कि खत्म कर दिया जाता है, उसी के जगह पे नीति आयोग है वह लागू होता है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने % लोग कृषि पर निर्भर है? तो कृषि पर निर्भरता की बात करें बिहार में तो लगभग यहाँ पे हो जाएगा 85% लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है
48 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बरौनी में है। नेक्स्ट है, अभ्रक की कितने किस्में हैं? तो अभ्रक की किस्म की बात करें तो यह 4 किस्म का हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मैंगनीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है मैंगनीज उत्पादन में, वह दूसरा स्थान है, और फर्स्ट स्थान है यह रूस का है। और रूस की राजधानी कहाँ है? तो मास्को। अभी बताएं। तो यह था जो कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि 40 बनाना था। ऐसे आपको याद रखेगा, बोर्ड एग्जाम में 48 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में 48 ही रहा होगा। यहाँ पे देखें तो यह वैशाली डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें कि 50 ऑब्जेक्टिव दिया गया था, इसमें से 40 बनाना था। लेकिन आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में 50 नहीं रहेगा, 48 रहेगा, जिसमें कि 40 बनाना है। तो यह था जो कि ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपका कितना सही हुआ। ऐसे 40 बनाना था, तो आप 40 में से कितना सही बना करके आए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फाइनल एग्जाम में भी बहुत सारा प्रश्न इसमें से डायरेक्ट पूछा जाएगा, और आपका कमेंट आएगा का इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह भी करा दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।